हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए परमेश्वर का नाम महिमा होने पाए। और जो है लगातार आपको जो है उसके संगति में बना रहना होगा। हालेलुया। जैसे उस बहन ने बताया, नशा करती थी, नशा से परमेश्वर ने छुटकारा दिया। सही बात है, ऐसा नहीं कि केवल इसी को छुटकारा मिला। मैं भी आपके बीच में खड़ा हूँ। मैं यीशु मसीह को जो है 2006 से जानना शुरू किया और 7 में मैं दीक्षा लिया और तब से लगातार प्रभु में मैं हूँ। हालेलुया। उससे पहले मेरा आदत था, मैं भी नशा करता था। हालेलुया। और चर्च में आते थे तो भी हम नशा करते थे, यानी पॉकेट में मेरा गुटखा रहता था। प्रार्थना खत्म, बाहर गए, गुटखा शुरू। हालेलुया। मगर हम चर्च आना बंद नहीं किए, परमेश्वर का वचन सुनना बंद नहीं किए, प्रार्थना में शामिल होना बंद नहीं किए। इसका नतीजा क्या हुआ कि कब मेरा पॉकेट से गुटखा चला गया, सिगरेट, जो भी शराब, वो कब छूट गया हमको पता नहीं चला। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जितना आपके अंदर जाएगा उतना आपके अंदर से गंदगी बाहर होगा। हालेलुया। परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह हम और आपको पवित्र बनाने के लिए आया। हालेलुया। हम और आपको गलत आचरण से जो है छुटकारा दिलाने के लिए आया, नशा से और गलत कामों से प्रभु यीशु मसीह हम और आपको छुटकारा दिलाने के लिए इस संसार में आया। हालेलुया। किसी का जाति धर्म बदलने के लिए नहीं आया। हालेलुया। मैं इस बात को जहाँ भी मौका मिलता है मैं बोलता हूँ, प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आया, किसी का जाति बदलने के लिए नहीं आया। आप जिस जाति के हैं आप उसी जाति के रहेंगे, आप जिस धर्म को मानने वाले आप उसी धर्म के हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मन बदलने के लिए आया। हालेलुया। आपके अंदर में जो गलत विचारधारा है उसको बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। और उसका वचन जो है, उसका पवित्र शास्त्र है, उसको पढ़ने से, उसको सुनने से, उससे प्रार्थना करने से आपका मन परिवर्तन होता है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। तो मेरा नशा से, गलत कामों से मन को प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया। हालेलुया। नहीं तो आपके बीच में हम ऐसे खड़ा होकर बोल नहीं सकते थे। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आज का संदेश की ओर हम लोग जाएंगे। हम लोग परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए अपना मन को लगाएंगे। उससे पहले एक छोटा सा, हालेलुया, हमें परमेश्वर जो है सिखाना चाहता है और हम सीखने के लिए तैयार होना है। हालेलुया। हम किस चीज के लिए तैयार होना है? सीखने के लिए। हालेलुया। इस संसार में कोई भी पूर्णतः रूप से सीखा हुआ नहीं है। यदि कोई कहता है मैं पूरे ज्ञानी हूँ तो परमेश्वर के नज़र में वो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हम चांद पर चल जाएं कि मंगल ग्रह पर चल जाएं, परमेश्वर के सामने वो क्षण की बातें हैं। हालेलुया। उसका बुद्धि को समझना जो है बहुत कठिन है। हालेलुया। अभी मनुष्य जो है थोड़ा सा ही आकाश मंडल में घूम फिर पा रहा है, परंतु उसने संसार, इस ब्रह्मांड में असंख्य जो है तारों को, सितारों को बना के रखा है। हालेलुया। मनुष्य का बुद्धि जो है लगाते लगाते मनुष्य चला जाएगा, परंतु परमेश्वर का बुद्धि को समझना इतना आसान नहीं। हालेलुया। इसलिए हम उसके सामने हमेशा सीखने के लिए अपने आप को झुका के रखना है। हालेलुया। घमंड नहीं करना है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत जो है जानकार हैं। हालेलुया। यदि आप घमंड करेंगे, परमेश्वर आपको उस घमंड को तोड़ने के लिए आपके सामने जो कुछ भी नहीं है उसको खड़ा कर देगा। हालेलुया। और आप लज्जित होंगे। हालेलुया। इसलिए हम उस महान परमेश्वर के सामने अपने आप को खाली करके रखना है।
अपने आप को उसके सामने सरेंडर करके रहना है, ताकि परमेश्वर का मर्जी हमारे आपके जीवन में पूरा होने पाए। हालेलुया। हम जो है आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन को जो है लेकर आए हैं, उसको हम लोग ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, और उसके अनुसार हम अपने आप को जो है प्रभु के साथ चलने का भी प्रयास करेंगे। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर जो है हम और आपसे कुछ बातों को कहने के लिए चाहता है। हम लोग अपना बाइबल को निकालेंगे, जो बाइबल रखते हैं, जो जिनको पढ़ने आता है, कृपया मेरे साथ आप लोग जो है पहला सामुएल पुराना नियम में है, उसका 16 अध्याय और उसका 13 पद को निकाल के पढ़ेंगे। पुराना नियम पेज नंबर 348, पेज नंबर 348 और वचन नंबर 13, 16 अध्याय उसका 13 पद। तब सामुएल ने अपना तेल का सींग लेकर, पढ़िए, उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब सामुएल उठकर रामा को चला गया। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, प्रभु यीशु के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु वचन परमेश्वर आपका है, लोग आपके हैं, मैं भी आपका हूँ। प्रभु पवित्र आत्मा, आप क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, प्रभु आप यहाँ पर प्रकट होने दीजिए। हर एक को सुनने समझने और उसके अनुसार जीवन जीने में आप सहायता कीजिए। आशीष के यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर जो है कुछ कहने के लिए चाह रहा है, और परमेश्वर इस बात को हम और आपके बीच में प्रकट करना चाहता है। आज कई लोग जो प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले हैं, आज कई यीशु मसीह को समझने वाले लोग, आज कई उसके पीछे चलने वाले लोग जो है, जो थोड़ा सा कमजोर है, जो थोड़ा सा निर्बल है, उसको तुच्छ समझते हैं। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। हर एक लोग इस प्रकार का विचार का नहीं है, हर एक लोग जो उस तरह का नहीं है, परंतु कुछ कुछ लोग हर एक झुंड में लगभग इस तरह का पाए जाते हैं कि अपने से कमजोर भाई लोग को, अपने से कमजोर बहन को तुच्छ समझते हैं, हीन समझते हैं। अरे मुझसे ज्यादा तुमको आता नहीं है, चुप रहो। हालेलुया। उसको प्रभु में बढ़ने के लिए देना नहीं चाहते हैं। कई लोगों का ऐसा सोच है कि ये यदि बढ़ जाएगा तो हमको लोग नहीं पूछेगा। हालेलुया। ये आगे चला जाएगा तो हमको फिर जो है हमारा जो ये पेट पालना जो चल रहा है, ये भोजन भात जो हो रहा है, जो हम अच्छा पहन पा रहे हैं, अच्छा से चल पा रहे हैं, ये नहीं हो पाएगा। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। इस कारण आज कुछ कुछ लोग जो है, कई कमजोर लोगों को, थोड़ा सा कम जानने वाले को, थोड़ा कम प्रार्थना करने वाले को, थोड़ा कम बाइबल पढ़ने वाले को तुच्छ समझते हैं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर जो हमारा आप पर प्रकट करने के लिए चाहता है, उसको ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर आप में से कई लोगों को अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर का नाम को महिमा करेंगे। बशर्ते आप जो है हर परिस्थिति को सहने के लिए आप तैयार रहें।
यदि आप तैयार रहेंगे, चाहे कोई भी मुझको तुच्छ समझे, कोई भी मुझको ठोकर मारे, कोई भी मुझको जो है सम्मान नहीं दे, फिर भी मैं प्रभु को पकड़े रहूंगा, फिर भी मैं प्रभु के पीछे चलते रहूंगा, फिर भी मैं प्रभु को कभी इनकार नहीं करूंगा। यदि आप ऐसा मन का हैं, यदि आप इस तरह से अपने आप को रखते हैं, परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके द्वारा आपके गांव को बदलेगा, परमेश्वर आपके द्वारा आपके घर के लोगों को बदलेगा, परमेश्वर आपके द्वारा आपके रिश्तेदारों को बदलेगा, परमेश्वर आपके द्वारा इस क्षेत्र को जीतेगा। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर का वचन को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। हालेलुया। भविष्य में क्या छुपा हुआ है किसी को पता नहीं, केवल परमेश्वर को पता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके बीच में से बड़े बड़े सेवा करने के लिए अपने लोग को खड़ा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप जिस गांव में रह रहे हैं उस गांव को जीतने के लिए आप में से खड़ा करेगा। हालेलुया। कई लोगों को आप जानते नहीं होंगे, वो गुप्त में प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले होंगे। हालेलुया। ऐसे ऐसे लोगों को आपके बीच में लाकर खड़ा कर देगा। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर मन को देखता है, परमेश्वर किसी के रूप रंग को देखकर उसका चुनाव नहीं करता। मनुष्य जो है रूप रंग को देखकर चुनाव करता है, परंतु परमेश्वर मन के जो अंदर में हमारे परमेश्वर ने मन को दिया है, उस मन को देखकर हमारा चुनाव करता है। हालेलुया। आप कितना जो है आपका जीवन गलत है या आप कितना पाप में फंसे हैं, परमेश्वर सब जान रहा है, परंतु परमेश्वर आपके मन को भी जान रहा है। हालेलुया। कि किस प्रकार के मन का ये व्यक्ति है, किस प्रकार के मन का ये बहन है, किस प्रकार के मन का ये जवान है, किस प्रकार के मन का ये बुजुर्ग है, किस प्रकार के मन का ये लोग है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर जो है इस वचन के द्वारा हम और आपसे बात करने के लिए चाहता है, हम और आपको अपना मन का बात समझाने के लिए चाहता है, हम और आपको परमेश्वर उत्साहित करने के लिए चाहता है। हालेलुया। शमूएल नाम का एक उस समय का जो है एक पास्टर है। हालेलुया। मैं समझने के लिए आप लोग को इस बात को कह रहा हूं। उस पुराने समय में ये यीशु मसीह का उस समय जन्म नहीं हुआ, उस समय का घटना है। और यीशु मसीह अपने सेवा के लिए अपने लोगों का अगुवाई करने के लिए चुनाव कर रहा है। हालेलुया। उसने अपने लोगों के ऊपर एक राजा को ठहराया। पहले जो है मसीह लोग के लिए कोई राजा नहीं था, केवल एक ही राजा था और वो स्वयं परमेश्वर था। हालेलुया। परंतु अन्य लोगों के पास जो है उनको अगुवाई करने के लिए, उनके ऊपर शासन करने के लिए राजा रहते थे। तो मसीह लोग भी परमेश्वर के सामने जो है इस बात को मांग करने लगा कि हम लोग का भी राजा होना है, और लोग को राजा है, हम लोग को राजा नहीं है। परमेश्वर को इस बात से दुख हुआ, परंतु मनुष्य का उन लोगों का मन को पूरा करने के लिए उसके बात को परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया। हालेलुया। और उसने एक राजा को उसके ऊपर ठहराया, परंतु वो राजा परमेश्वर के मन के विरोध में काम करने लगा। हालेलुया। कुछ दिन सही रहा, फिर जो है वो परमेश्वर के विरोध में काम करने लगा, और परमेश्वर बार बार उसको अपने भक्त के द्वारा चेतावनी देते रहा, मगर वो उस बात को माना नहीं। हालेलुया। जिस कारण परमेश्वर ने उसको अयोग्य घोषित कर दिया, और परमेश्वर ने उसके ऊपर दूसरा राजा को जो है अपने लोगों के ऊपर रखने के उसने एक चुनाव कर लिया। हालेलुया।
और अपने दास को सामुएल नबी को उसने कहा, जाओ फलाना गांव में जाओ, वहां पर तुमको जो है मैंने जिसको चुना है वो तुमको मिलेगा, उसका तुम अभिषेक करो। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। वो सामुएल नबी कभी उस लड़का से मिला नहीं था। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, उस लड़का से कभी वो मिला नहीं था, उसके बारे में उसको कुछ पता भी नहीं था। हालेलुया। मैंने आपको बताया, आज आप कई ऐसे लोगों को नहीं जान रहे होंगे, वो यीशु मसीह को मानने वाला है, आपको पता नहीं है, परंतु परमेश्वर को पता है। हालेलुया। ऐसे ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने लोगों का अगुवाई करने के लिए खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का नाम महिमा होने पाए। परमेश्वर जो है, जब सामुएल नबी उस लड़के का जिसको परमेश्वर ने चुना था, जिसका अभिषेक परमेश्वर करना चाहता था, उसके घर में परमेश्वर ने अपने इस दास को भेजा। हालेलुया। और जब वहां घर में गया, दाऊद नामक जो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर चुनाव किया था, और उसके पिता के घर में ये पहुंचकर वहां जो है भोजन का समय हुआ, सब मिलके भोजन करना है। हालेलुया। परंतु उससे पहले परमेश्वर का काम करना है। हालेलुया। और परमेश्वर जो है इस प्रकार का बातों को करने के लिए चाह रहा है, और सामुएल नबी वहां पर जो है उस बात को करने के लिए उसके पिता से पूछ रहे हैं, तुम्हारा बाल बच्चा कौन है, सबको बुलाओ। हालेलुया। सब एक एक करके आ रहा है, एकदम दिखने में सुंदर है, जवान है, हट्टा कट्टा है, पूरा एकदम जानकार है, टैलेंटेड है, मगर परमेश्वर उन सब को एक एक करके इनकार करते गया। हालेलुया। सामुएल नबी उसको लग रहा था यही होगा, ऐसे करके वो परमेश्वर से पूछता, यही है क्या? क्योंकि सामुएल नबी वो बाहरी बातों को देख रहा था, परंतु परमेश्वर मन के बातों को देख रहा था। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर को ठगना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही है। हालेलुया। परमेश्वर को कोई ठग नहीं सकते हैं। हम किसी मनुष्य को ठग सकते हैं, किसी पास्टर को भी धोखा दे सकते हैं। हालेलुया। अपना पत्नी को धोखा दे सकते हैं, पति को धोखा दे सकते हैं, अपने माँ बाप को धोखा दे सकते हैं, परंतु परमेश्वर को कोई भी धोखा नहीं दे सकता। परमेश्वर कोई ठग भी नहीं सकता। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर जो है उन सारे उसके बच्चे को, जो भी घर में थे, सबको इनकार किया। तब जो है सामुएल नबी उसके पिता से पूछ रहा, और भी कोई है क्या? तब उसका पिता बता रहा, हाँ एक है, और वो यहाँ नहीं रहता। वो कहाँ रह रहा है? जंगल में रह रहा, भेड़ बकरी चराता है। हालेलुया। वो क्या कर रहा है? भेड़ बकरी चरा रहा है। परमेश्वर वहां भेड़ बकरी के चराने वाले के ऊपर अपना नजर को डाल के रखा था। उसको ना कोई खूबी है, ना पढ़ा लिखा है, और ना कोई प्रकार का विशेष टैलेंट भी है। हालेलुया। उसके अंदर एक ही बात था, वो हमेशा परमेश्वर का महिमा करता था। हालेलुया। चाहे जंगल में रहे, धूप में रहे, मेघ में रहे, हर समय प्रभु यीशु मसीह का भजन गाता था। हालेलुया। आप क्या करते हैं परमेश्वर को उससे मतलब नहीं। आप कितना रूपवान है, कितना धनवान है, कितना गुणवान है, परमेश्वर को उससे भी मतलब नहीं है। हालेलुया। आपका मन परमेश्वर के प्रति कितना प्यासा है, परमेश्वर को उससे मतलब है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर को किस चीज से मतलब है?
आपके अंदर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रति कितना प्यास है, कितना आप उसके प्रति जो है प्यासा है, कितना उसके प्रति आपको दिलचस्पी है, कितना आप उसके प्रति जो है अपना मन को लगाते हैं, इस बात से परमेश्वर को मतलब है। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। दाऊद भेड़ बकरी चराने वाला और एक छोटा सा लड़का है, उसका अभी उम्र भी नहीं हुआ कि वो राजा बन जाए। हालेलुया। जैसे चुनाव होता है, वोट देने के लिए सरकार के तरफ से एक नियम बनाया गया है कि 18 से कम उम्र का लड़का लड़की या कोई भी आदमी है वो वोट नहीं दे सकता। जब तक 18 नहीं पूरा तब तक वो वोट देने का अधिकार नहीं है। हालेलुया। उसी प्रकार से राजा बनने के लिए परमेश्वर जो है कुछ न कुछ जो है नियम को बना के रखा होगा। हालेलुया। अभी वो बच्चा है, उसके पास उतना बुद्धि नहीं है, उतना समझ नहीं है कि उसको लोग को चला सके। हालेलुया। क्योंकि राजा बनना कोई आसान बात नहीं है। ये नहीं समझे कि राजा बन गए तो अब ऐश का जिंदगी हो गया। हालेलुया। ऐश का जिंदगी नहीं हुआ, और ज्यादा आपके ऊपर परेशानी बढ़ गया। हालेलुया। अब आप जो 8 घंटा सो रहे थे, मुश्किल से 2 घंटा सोना होगा। हालेलुया। क्योंकि पूरे देश का समस्या आपके पास आएगा। हालेलुया। हर दिन कुछ न कुछ लोगों के बीच में परेशानी होगा, आपके पास आएगा। हालेलुया। अब आपका दिमाग पर प्रेशर शुरू हो जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है उस भेड़ बकरी चराने वाले के मन को देख रहा था, और उसका मन परमेश्वर के लायक था। परंतु दाऊद का और जितना भी भाई लोग हैं, उसका मन परमेश्वर के लायक नहीं था। हालेलुया। जरूर उसके अंदर में खूबी था, जरूर वो बुद्धिमान था, जरूर उसका भाई लोग वीर था, जरूर और प्रकार का उसके पास खूबी होगा, परंतु परमेश्वर उसको इनकार किया। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। वो भाई लोग जरूर दाऊद को तुच्छ समझता होगा, जरूर उसको कुछ न कुछ हमेशा टॉर्चर करता होगा। हालेलुया। हीन दृष्टि से जरूर देखता होगा, कई प्रकार के दुख को उठा रहा होगा। जंगल में रहना कोई सुख की बात नहीं है। पेड़ के नीचे, पहाड़ पर, बारिश में, धूप में बैठना, सोना, रहना, ये कोई सुख की बात नहीं है। उस समस्या को वो झेलते हुए वो परमेश्वर का महिमा करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। वो लगातार परमेश्वर को महिमा करता था। कोई भी काम दाऊद के द्वारा यदि होता, परमेश्वर को वो महिमा देता। हालेलुया। ये नहीं कि हमने इस काम को कर दिया प्रभु, हमने सिंह को मार दिया, हम तो बहुत ताकतवर हैं, हमने भालू को मार दिया, हम तो बहुत ताकतवर हैं। हालेलुया। ऐसा करके जो है उसने नहीं कहा। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। मैंने बताया मैं नशा करता था, परंतु परमेश्वर का वचन को सुनने के कारण, लगातार उससे जो है उसके संगति में शामिल होने के कारण, उस प्रार्थना सभा में जाते रहने के कारण, परमेश्वर का वचन को पढ़ते रहने के कारण, उससे प्रार्थना करते रहने के कारण परमेश्वर ने मेरे उस बुरे आदत को मुझसे दूर कर दिया। हालेलुया। मैं सुनने लगा, परमेश्वर काम करने लगा। हालेलुया। इसलिए आप जब तक सुनेंगे नहीं, परमेश्वर का भलाई को आप देख नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर जो है वो दाऊद जो भी काम किया, परमेश्वर को महिमा दिया। हालेलुया। प्रभु आज मैंने अपना भेड़ का, बकरी का बच्चा को जो है
शेर के मुंह से बचाया, भालू से बचाया। प्रभु आपको महिमा हो, आप मुझको सामर्थ दिए। हालेलुया। नहीं तो कोई मनुष्य के पास ताकत है शेर से लड़ सकता है? शेर जो है लोग को पूरे गर्दन पकड़ेगा, उठा के चला जाएगा। हालेलुया। एक छोटा सा बिल्ली से भी आदमी नहीं लड़ पाएगा। हालेलुया। पूरा नोच के रख देगा। हालेलुया। शेर से तो लड़ना बड़ा कठिन है, मगर शेर को भी उसने जो है एकदम जैसे कागज है वैसे फाड़ दिया। हालेलुया। कहाँ से वो सामर्थ आ गया? कहाँ से उतना ताकत आ गया? वो परमेश्वर को महिमा करने के कारण, परमेश्वर को आराधना करने के कारण, परमेश्वर का नाम को ऊंचा करने के कारण वो सामर्थ उसमें आया। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसके साथ में रहते थे। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। इस कारण जो है परमेश्वर जो है उसके मन को देख रहा था। हालेलुया। और दाऊद का मन जो है परमेश्वर के प्रतिदिन प्रतिदिन उससे और लगाव बढ़ते जा रहा था। परमेश्वर के समीप वो और होते जा रहा था। हालेलुया। इस कारण परमेश्वर ने उस दाऊद को अपने लोगों के ऊपर खड़ा कर दिया। हालेलुया। एक भेड़ बकरी चराने वाले व्यक्ति को परमेश्वर ने अपने सारे इस्राएलियों के ऊपर उसको राजा ठहरा दिया। हालेलुया। उसको हरेक ने तुच्छ समझा, हरेक ने ठुकराया, हरेक उसको नीच दृष्टि से देखा होगा, क्योंकि उसके पास कोई खूबी नहीं था। उसको पढ़ने लिखने का भी शायद मौका नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि उसके बारे में हम देखते हैं वो भेड़ बकरी चराने वाला, जंगल में रहने वाला। हालेलुया। वहाँ रहने से पढ़ कैसे सकते हैं? हालेलुया। पढ़ने के लिए कोई हमको पढ़ाने वाला होना। हालेलुया। तो इसका भाई लोग को पढ़ने का मौका मिला होगा, अच्छा खाना खाया होगा। हालेलुया। क्योंकि घर में रह रहा है। और थोड़ा सा समझने के लिए हम उदाहरण देंगे। कई लोग अपना मवेशी को लेकर फड़किया की ओर रहते हैं। हालेलुया। उधरे रहना है, उधरे खाना खाना है, जो भी है उधर का ही पानी पीना। हालेलुया। हम और आपके तरह ऐसा पानी नहीं मिल रहा है। हालेलुया। क्या मिल रहा? ऐसे उसको बिछावन भी नहीं मिल रहा, कहीं मिट्टी पर ही ऐसे खेत में सो गए। हालेलुया। ने दिया जलाने का भी उपाय है, परमेश्वर संभालता है। हालेलुया। तो दाऊद का भी जीवन उसी तरह से गुजर रहा होगा। हालेलुया। परंतु घर में रहने वाले और सब भाई लोग सुख से रह रहे होंगे, अच्छा उनको खाना मिल रहा होगा, अच्छा कपड़ा मिल रहा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, स्वादिष्ट भोजन मिल रहा होगा। परंतु यहाँ अपने हाथ से जो है अगर आटा होगा सान के कैसी हो लिट्टी लगा के खाना पड़ रहा होगा। हालेलुया। मेरा खेत है उस नदी के पार, कोसी नदी के पार। वहाँ बहुत से लोग बाहर के लोग आकर रहते हैं, अपना भैंस गाय लेके, वो लोग खाना उसी तरह से खाते हैं। तो दाऊद भी वैसे करता होगा। हालेलुया। जंगल से लकड़ी उकड़ी चुन के अपना खाना बनाता होगा, खाता होगा। हालेलुया। कभी कच्चे रह जाता होगा, कभी जल जाता होगा। हालेलुया। तो इस तरह का परिस्थिति से जो है दाऊद गुजर रहा था और परमेश्वर उसको देख रहा था। हालेलुया। परमेश्वर इस इस्राएली के झुंड में बहुत गुणवान लोग होंगे, बहुत टैलेंटेड होंगे। वहाँ परमेश्वर का नजर नहीं जाके
जंगल में परमेश्वर का नजर जा रहा। हालेलुया। मसीह लोग के झुंड में मसीह को ढूंढ रहा है, मेरा सेवा करना है, मेरे लोगों के बीच में जो है मेरे बातों को बताना है, मेरे लोगों का अगुवाई करना है। ये लोग मेरा वचन को प्रतिदिन सुन रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, दान दशमांश दे रहे हैं, फिर भी परमेश्वर का नजर यहां नहीं पड़ के उधर जंगल की ओर जा रहा है, जहां परमेश्वर के मन के लायक व्यक्ति रह रहा। हालेलुया। हम और आप जो है उस बात से समझने का जरूरी है। हम और आपको उस बात से जो है अपने आप को जांचने परखने का जरूरी है। क्या हम जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं, हम उसके प्रार्थना में शामिल होते हैं, हम दान दशमांश देते हैं, क्या मेरा मन परमेश्वर के लायक है या नहीं है? हालेलुया। हम हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ सटे हुए हैं या अलग हो जा रहे हैं? हालेलुया। केवल हमारे जीवन में भलाई हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, तभी हम प्रभु यीशु मसीह को मानेंगे, ऐसा है? या हमारे जीवन में कष्ट आ रहा है, कितना भी हम प्रार्थना करते हैं फिर भी हमारा प्रार्थना सुना नहीं जा रहा है, हमारे जीवन में कोई भलाई नहीं हो रहा है, फिर भी हम यीशु मसीह को पकड़े हुए हैं या छोड़ देते हैं, तो आप जान रहे, परमेश्वर जान रहा है। हालेलुया। हर परिस्थिति में आप खड़े रहेंगे, आप परमेश्वर के लिए विश्वास योग बने रहेंगे। परमेश्वर ठीक समय में आपको लोगों ने ठुकराया होगा, लोगों ने आपको तुच्छ समझा होगा, लोग आपको सम्मान नहीं दिए होंगे, परमेश्वर आपको उन्हीं लोगों के बीच में आपको खड़ा कर देगा। ताली बजा के परमेश्वर का नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया। जो आपका अपमान किए होंगे, जो आपको सताए होंगे, जो आपको निंदा किए होंगे, जो आपके विरोध में षड्यंत्र रचे होंगे, जो आपको गिराने के लिए कई प्रकार के उपाय को किए होंगे, परमेश्वर उनके बीच में आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर उनके बीच में आपके द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। परमेश्वर